ये आत्मानुशासन पर अपनी चर्चा चल रही है 40वें छंद पर। इसमें अभी ये जो पाठ अपन ने करा 35वां नंबर जो छंद है उसमें सुधार है ना, अंधों में भी की जगह अंधों से भी महाअंध है। ये जो अनुवाद अभी अपन ने बोला ना, मैं के स्थान पर से कर लीजिए। क्या पेन नहीं कराया था ना इसमें? संस्कृत का तो अलग था। पेन निकाल रवि, पेन निकाल लो। अंधों से भी अंध है लिखा ना ऊपर संस्कृत में, अंधादयम महान अंधो, अंधात पंचमी विभक्ति है, अंध से भी महाअंध ऐसा। चलिए खैर वो छंद तो देख चुके अपन, ये तो पकड़ में अभी आया इसमें जो अशुद्धि थी। अब अपने को आगे देखना है। कल जो बात आई थी कि इस जीव की विषयों की अभिलाषा तो इतनी ज्यादा है कि कुछ बचता नहीं इसके मुंह से, लेकिन वो जो बचा है वो इसकी भोगने की सामर्थ्य के अभाव के कारण बच गया। 35वें छंद में है अनुवाद में, मैं की जगह से कर लो, अंधों में भी की जगह अंधों से भी। क्या कहा कि इसकी भोगने की इच्छा तो इतनी है कि पूरे 3 लोक की समस्त सामग्री को ये भोगना चाहता है, लेकिन जो कुछ बच गया है वो किस लिए बच गया है कि खाने की शक्ति नहीं रही, भोगने की शक्ति नहीं रही। तो भोगने की असामर्थ्य की वजह से सारा विश्व, एक तरह से जो भी वस्तुएं बची हैं वो इसी वजह से बची है, नहीं तो ये तो सब चट करने वाला। उदाहरण राहु का दिया, जैसे राहु से सूर्य और चंद्रमा ग्रस लिए जाते हैं, ग्रहण होता है ना, अब ग्रहण होता है तो भी थोड़ा बहुत हिस्सा तो दिखता ही है, पूरा कर ले तो भी चारों तरफ की एक लकीर सी तो दिखती है। वो किस लिए बच गई कि वो राहु के ग्रसने की शक्ति का अभाव रहा, मानो उसको कि इससे ज्यादा शक्ति नहीं थी, नहीं तो शक्ति होती तो पूरा ही खा जाता, और सूरज चांद छोड़ो तो सब खा जाता। ऐसा अन्य मत में मान्यता है, वैसा उदाहरण यहाँ लिया है। वो जो विमान है वो पृथ्वी कायक है, जीव नहीं है, जीव नहीं है। देखो 4 चीजें होती हैं। हाँ हाँ हाँ, पृथ्वी काय है वो, हाँ पृथ्वी कायिक नहीं है। हाँ पृथ्वी कायिक तो जीव को कहा जाता है, ऐसा है समझ में। तो ऐसे अलग अलग नाम आते हैं, है ना, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। पहले पढ़ा था ना, ये 4 बातें होती है, नहीं 4, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। वो आता है सब प्राणायाम योग में वाला। तो पृथ्वी तो ये धरती का ही नाम है, वो तो उसका स्वामी, उस विमान का जो स्वामी है वो है देव, है ना, वो देव है, देव गति का देव है, ज्योतिष देव कहलाता है वो। और ये जो सूर्य है ये तो उसका विमान है, इसमें वो देव रहता। ऐसे ही चंद्रमा का विमान, चंद्रमा बड़ा है सूर्य से, है समझ में, चंद्रमा बड़ा है सूर्य से, ऐसा वर्णन आता है पूरा। वो जो भी है भूगोल के हिसाब से, मतलब अपने जो जैन भूगोल के ग्रंथों में वर्णन आता है, उससे जानना चाहिए। हाँ हाँ, चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रति इंद्र है। नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रति इंद्र है। चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रति इंद्र, ऐसा। किसकी किरणों को? किरणों को क्या बोलेंगे मतलब? नहीं नहीं नहीं, ये तो किरणें है, इसमें क्या जी है? ये ट्यूबलाइट की जो रोशनी है, ये रोशनी तो रोशनी है, पुद्गल है, पुद्गल का परिणामन है ना। छाया है वो पुद्गल का परिणामन है, धूप है वो पुद्गल का परिणामन है। तो वो किरणें तो पुद्गल है और पुद्गल का ही परिणामन, उसके आधार से जीव रहते हैं या नहीं रहते हैं, जो भी है।
तभी तो वो मुनिराज जब धूप से छाया में और छाया से धूप में जाते हैं तो पूरे पीछे से अपना पूरे शरीर पर करते हैं, क्योंकि धूप के आश्रय से जो जीव रहते हैं वो छाया में जाने पर मरेंगे, छाया में जो जीव, छाया के आश्रय से जो जीव रहते हैं वो धूप में जाने पर मरेंगे। धूप स्वयं जीव नहीं है, धूप के आधार से जीव है ना। धूप के आधार पर तो शरीर में होते हैं जीव। हाँ, वो तो अपने शरीर पर भी लगे हुए ना भाई। बहुत देर तक मैं धूप में रहा तो शरीर से, धूप से शरीर का तापमान बदला, वो फर्क पड़ा, तो वो जीव मेरे शरीर के आधार से है। इस तरह से समझना चाहिए उसको, है समझ। अरे इसका तो प्रकट उदाहरण है, वो शरद गर्म हो जाती है ना, शरद गर्म समझते हैं, मुझे तो कितने शीत गर्म बोलते हैं क्या। एकदम धूप हो, गर्मी में अभी जैसे अप्रैल मई में कहीं धूप में 1-8 घंटे धूप में काम करके आओ और एसी में बैठ जाओ, मालूम पड़ जाएगा 2 मिनट, तो एकदम ऐसे दाफड़ दाफड़ से उठ जाते हैं। मुझे तो खूब हो जाते थे जयपुर में रहते समय, कि धूप से आते वहां से और एकदम से कमरे में जाते, और कई बार ऐसा हो जाता है, तो बहुत से लोगों को होता है। तो ये क्यों हुआ कि ये उनका रिएक्शन है, वो जो वहां पे जीव हैं अपनी चमड़ी के आधार से, जो धूप के आधार से और अपनी चमड़ी के आधार से जो जीव थे उनका वो रिएक्शन, ऐसा समझ। चलिए, वो तो सब चर्चा का विषय हो गया है ना, वो अपना विषय नहीं था। अपना विषय तो था कि किस तरह से ये जो पूरे 5 इंद्रिय के जो विषय भोग हैं पूरी दुनिया में जो नजर आते हैं, वो इसलिए नजर नहीं आते कि इसने निवृत्ति ले ली है, इसने कोई निवृत्ति नहीं ली, इसकी तो भोगने की सामर्थ्य नहीं थी, इतनी भोगने की इच्छा तो पूरी थी लेकिन सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए वो वस्तुएं बच गई हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं, अब परिग्रह त्याग की प्रेरणा आ रही है, बहुत सुंदर प्रेरणा है। देखो आगे कहे हैं कि देव योग ते करुणा रूप भया है चित्त जाका, और मोक्ष लक्ष्मी की अभिलाषा करी हिंसा की निवृत्ति को इच्छे है, ऐसा तू सो तो ही बाल्य अवस्था हिते सर्वथा परिग्रह का त्याग ही करना, ऐसा दिखावे है। क्या कह रहे हैं, ये राजमार्ग की बात है, ये अपवाद मार्ग की नहीं है। कह रहे कोई बचपन से कोई ऐसा हो जाता है कि कायदा तो यही है। क्या कह रहे हैं, पहले तो ये देखो कि देव योग से, किस्मत से, तेरे भाग्य से तेरा हृदय करुणामय हुआ, तुझे करुणा आई है ना, हिंसा का परिणाम हुआ, हिंसा के परिणाम से बचना चाहता है क्या, और मोक्ष लक्ष्मी की अभिलाषा करी हिंसा की निवृत्ति को इच्छे है। मोक्ष लक्ष्मी की इच्छा करने लगा कि मुझे तो अब मोक्ष जाना है, मुझे तो ये हिंसा से निवृत्ति लेनी है ना, हृदय में दया पैदा हुई, अहिंसा का परिणाम हुआ और अब हिंसा से निवृत्ति लेना चाहता है, मोक्ष जाना चाहता है। तो क्या कर, तो बाल्य अवस्था से ही, बचपन से ही तू ये परिग्रह आदि का त्याग ही करना। कितना करना, सर्वथा करना, हर तरह का परिग्रह छोड़ देना बचपन में। अगर सच में मोक्ष की अभिलाषा है, तो सच में मोक्ष जाना चाहता है, सच में अगर सुखी होना चाहता है तो बचपन से ही छोड़ दो। साहब अब हम तो बूढ़े हो गए, बचपन की तो बात गई, तो ये तो हमारे लिए है ही नहीं। कह रहे आज तक नहीं छोड़ा तो अब छोड़, समझना ही बात, जितना छूटे उतना छोड़। आचार्य देव तो देखो पहले यही उपदेश देंगे शुरुआत, तो भाई तुम तो बचपन से ही अगर मोक्ष जाना चाहते हो तो बचपन से ही परिग्रह का त्याग करो, सुखी होना चाहते हो तो परिग्रह का त्याग करो। उसकी प्रेरणा दे रहे हैं, बहुत सुंदर छंद है। चलिए देखते हैं, पहले थोड़ा सा विचार करते हैं, है ना। कल भी वैसे थोड़ा सा करा था अपन ने कि कब लगाना बच्चों को धर्म मार्ग में। कह रहे अभी तो छोटे हैं, अभी स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार धंधा करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, उसके बाद की बातें हैं ये सब। तो ये बताओ, ये बातें करने वाला कब छोड़ के चला गया? जो इस तरह के बहाने बनाता है कि अभी तो ये है, अभी तो ये है, अभी तो ये है, उसका कब आ जाएगा वो मौका? जैसे अपन देखते हैं ना कि वो क्यों नहीं आता भैया स्वाध्याय में, क्यों नहीं आता मंदिर में? कह रहे वहां गर्मी बहुत लगती है, अभी गर्मी बहुत है,
तो जो बहाने बनाता है वो कब आ जाता है ये बताओ? वो क्या सर्दी में भी आ जाता है क्या? तो जो बचपन से कह रहा है कि थोड़े दिन बाद थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, वो कब बड़ा होगा इतना कि मुनि दीक्षा ले ले? कभी नहीं। कैसी विडंबना है ना? उपदेश दिया जा रहा है कि बचपन से ही छोड़ दो, और हम उपदेश पढ़ने वाले इतने बड़े हो गए, क्या कितनी कितनी उम्र हो गई, आधी से ज्यादा बीत गई ज्यादातर की, तो है ना। अब किसी का कोई भरोसा थोड़ी ना आयु कितनी है। तो कायदे से तो पहले ही वो सारा परिग्रह वास्तव में त्याग नहीं होगी। ऐसा मत समझना सिर्फ पढ़ने के लिए अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है आचार्य देव ने कि कायदे की बात तो यही थी कि छूट जाना चाहिए, लेकिन नहीं छूटा है तो अब छोड़ने का प्रयास करें। एकदम नहीं छूटे तो धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें, लेकिन इन पापों से, इन हिंसा आदि से, इनसे तो बचना अगर है तो परिग्रह वास्तव में छोड़ने लायक। अच्छा देखो हेडिंग कितनी बढ़िया है, क्या लिखा? तू हिंसा से निवृत्ति लेना चाहता है तो किसका त्याग कर? हिंसा का? कि नहीं, तू हिंसा से बचना चाहता है तो तू परिग्रह का त्याग कर। कैसी विचित्र बात है। हिंसा से बचना चाहता है तो परिग्रह का त्याग कर। क्यों? ये परिग्रह के आधार से सारी हिंसा होती है। आया समझ में? परिग्रह के आधार से सारी हिंसा होती है। ये बताओ सबसे बड़ा पाप कौन सा? मिथ्यात्व पांचों पाप में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? क्यों? सबसे बड़ा पाप तो हिंसा ही। क्या? सबसे बड़ा पाप तो हिंसा ही है। नहीं तो फल कैसे मिला उसका ये बताओ। सबसे बुरी गति कौन सी? 24 परिग्रह में सारी कषाय जाएगी। विश्व की बात तो सही है, बात बिल्कुल सही है तेरी, लेकिन ये बताओ कषाय आ गई तो क्या हुआ? राग द्वेष का दूसरा नाम क्या है? तो घूम फिर करके बात कहाँ आई? हिंसा पर। मैं क्या पूछ रहा था, सबसे बुरी गति कौन सी? अरे वो बातें मत करो, बताओ कौन सी? नरक गति। नरक गति का कारण क्या बताया? बहु आरंभ परिग्रहत्व नारकस्यायुष। क्यों बताया? क्योंकि जितना आरंभ और जितना परिग्रह होगा उतनी ही हिंसा होगी। आया समझ में? इन सबको आपस में जोड़ करके देखो। इस वजह से वो महाहिंसा का कारण है, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, और महाहिंसा के फल में वो नरक जाता है। बात समझ में आई? क्यों वो आरंभ और परिग्रह के फल में नरक क्यों बताया है? इसलिए बताया क्योंकि इनसे हिंसा जुड़ी हुई। रही बात 24 परिग्रह में सारी कषाएं आ जाती हैं, तो उन कषायों का दूसरा नाम क्या है? राग द्वेष। राग द्वेष का दूसरा नाम क्या है? हिंसा। आया समझ में? तो वास्तव में पाप एक ही है, हिंसा। ये जो बाकी के 5 हैं, ये उसी हिंसा को समझाने के लिए उसके अलग अलग प्रकार बताए हैं कि ऐसे भी हिंसा होती है, ऐसे भी हिंसा होती है, ऐसे भी हिंसा होती है। आया समझ में? झूठ से भी हिंसा होती है, चोरी से भी हिंसा होती है। जब तुमने पाप वाला पाठ पढ़ा था तो इन चीजों पे अपन ने जोर दिया था, समझे थे उस समय कि नहीं समझे थे? क्या कहा था वहां पर? झूठ की परिभाषा क्या है? वैसा नहीं कहकर कुछ अन्यथा कह देना। वो क्यों होता है? सच को जाने बिना। सबसे खास बात उसमें ये है, जाने बिना। अब जब तक उस सत्य को जानेगा नहीं, है ना, या किसी और प्रयोजन से अगर झूठ बोलेगा तो निश्चित रूप से कषाय का प्रयोजन, राग द्वेष का प्रयोजन। आगे हिंसा। चोरी में क्या था? किसी की आज्ञा बिना किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना, उठाकर काम में ले लेना या किसी और को दे देना, इसका नाम चोरी है। ठीक है? और जब वो वस्तु उठा ली जाएगी तो सामने वाले जीव की क्या होगी? हिंसा होगी, उसको दुख होगा। आया समझ में? उसे दुख होगा। ठीक है, सही। अब्रह्म कुशील। आया समझ? अब्रह्म में अगर अपन बिल्कुल निश्चय की बात लें
तो वास्तव में आत्म स्वरूप में विरमणता यानी उसमें रमणता नहीं होना, यानी राग द्वेष होना, इसी का नाम अब्रह्म है, इसी का नाम कुशील है। शील तो एकमात्र आत्मा में लीनता का नाम है। और जब आत्मा में लीन नहीं होता तब जीव स्वयं को दुख पहुंचाता है, तब जीव स्वयं राग द्वेष आदि हिंसा रूप कार्य करता है। तो कुशील में हिंसा, परिग्रह से तो सीधी सीधी हिंसा है ना, क्योंकि परिग्रह के जो 24 भेद हैं उनमें से जो अंतरंग परिग्रह कौन सा बताया? कितने बताया अंतरंग परिग्रह? 14 और बहिरंग परिग्रह 10 है ना, दोहरान हो रहा है सबका। अंतरंग परिग्रह जो 14 है वो सब क्या है? कषाय है ना, मिथ्यात्व है और कषाय है, यही तो है। 4 कषाय, 9 कषाय और 1 मिथ्यात्व, 14 तो ये। 10 बहिरंग परिग्रह। चलो अंतरंग परिग्रह से हिंसा कैसे होती है वो तो समझ में आ गया, क्योंकि राग द्वेष का ही दूसरा नाम हिंसा। कहाँ पाया? पुरुषार्थ सिद्धि है ना। राग द्वेष का आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना उसी का नाम हिंसा, और पेशा उनकी उत्पत्ति नहीं होना अप्रादुर्भाव खलु है ना, वो जो छंद दिया है पूरा उसका नाम अहिंसा। इतनी सीधी सी बात है। अपनी बात यह है कि वो जो बहिरंग परिग्रह उससे हिंसा कैसे हुई? बहिरंग परिग्रह से कैसे? जैसे वो है उसके रख रखाव में होने वाली हिंसा को कहा जाता आरंभी हिंसा। हिंसा के जो 4 भेद हैं कौन कौन से? बोलो। आरंभी, संकल्पी और उद्योगी और विरोधी है ना। इसमें सम्यक दृष्टि जीव के जहां तक बड़ा व्रत ना हो तब तक कौन सी हिंसा का त्याग? संकल्पी हिंसा का त्याग है। आरंभी हिंसा उससे होती है, उद्योगी भी होती है ना। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, उद्योगी हिंसा या हिंसा का उद्योग, ये अंतर समझना जरूरी है। कोई तो कत्ल खाना खोले और ये मेरा उद्योग है? ये उद्योगी हिंसा नहीं है, ये हिंसा का उद्योग है। दोनों में अंतर है, समझना है समझ में। ऐसी वस्तुओं का व्यापार, ऐसे वस्तुओं का काम नहीं करना जिसमें जबरदस्त हिंसा जान करके होती हो, वहां हिंसा पैदा की जा रही है। वहां काम करते करते हिंसा हो रही है ऐसा नहीं है। जैसे कपड़े का व्यापार करा, अब व्यापार जो भी करोगे उसमें कपड़ा बनने में भी हिंसा होती है, वो सब बातें हैं, तो उसको उद्योगी हिंसा कहा जाता है। लेकिन ऊनी और रेशम का करे तो ऊनी और रेशम का तो हिंसा का व्यापार कहलाएगा, वो हिंसा का उद्योग कहलाएगा। ये समझना अंतर। तो उद्योगी हिंसा स्वीकृत है उसके, हिंसा का उद्योग स्वीकृत नहीं है। ऐसा अंतर समझ लेना, ठीक है। और विरोधी तो खैर है ही सही, परिवार पर अथवा साधर्मी पर अथवा धर्म स्थलों पर कोई उपद्रव आवे उसको मिटाने के लिए जो कुछ भी वो करता है उसके प्रतिकार में, उसको विरोधी हिंसा कहा जाता है ना। उद्योगी हो गई, विरोधी हो गई, और एक और आरंभी। ये जो 10 प्रकार के परिग्रह हैं, बाह्य परिग्रह, इन बाह्य परिग्रहों के रख रखाव में होने वाली जो हिंसा उसका नाम है आरंभी हिंसा, ठीक है। परिग्रह में जो भी वस्तुएं आती हैं, चाहे आपके कपड़े हों चाहे आपके बर्तन हों, ये बिना हिंसा के कभी नहीं बनते। तो इनके निर्माण में भी हिंसा है और इनके उपयोग में भी हिंसा है और इनके रख रखाव में भी हिंसा है। समझ में बात? गाड़ी बनी, गाड़ी बनी तो वो भी हिंसा से बनी, उसमें बहुत सी चीजें लगी, रबड़ लगा है, स्टील लगा है, लोहा लगा है, रेगजीन वगैरह जो जो भी चीजें लगती हैं वो सब लगा है। तो वो सब बिना हिंसा के तैयार नहीं होता, सब हिंसा से बना। गाड़ी आप चलाते हो तब भी उसमें हिंसा, और गाड़ी के रखरखाव में, उसकी साफ सफाई में, धुलाई में, मेंटेनेंस में, उसमें भी हिंसा होती है। तो कोई भी वस्तु, जो भी परिग्रह है, वो निश्चित रूप से हिंसा का कारण है, बनने में, उपयोग करने में और उसके रखरखाव में, आरंभ में। समझ में आई बात? इसलिए जितना परिग्रह उतनी हिंसा। इसलिए सोचना, विचार करना। कई बार क्या होता है, कोई वस्तु उपयोग में अच्छी भली आती हो,
सब सही साथ चलता हो, फिर भी क्या अरे बहुत पुरानी हो गई, बहुत पुरानी हो गई, दूसरी लाओ, दूसरी लाओ, दूसरी लाओ। ये बताओ दूसरी नई लाओगे ना, उसमें कितना दोष है पता है? नई लाए माने उतने की हिंसा और बढ़े। बात समझ में आ रही है? इसकी बारीकी पर विचार करना। कह रहे तो कंजूस बनने की बातें कर रहे हैं। ये कोई कंजूसी की बात नहीं है। हर चीज रुपए पैसे से तोलकर नहीं देखी जाती, उसमें हिंसा अहिंसा का विचार करना चाहिए। जैसे कितनी बार अपन बात करते हैं, हमारे घर में होने वाली कितनी कितनी हिंसा होती है। घर में लाइटें कैसी लगाना, कितनी लगाना है, एक बटन जला और 4 लाइटें जले, ऐसा काम नहीं करना। ये सब काम करते हैं कि नहीं करते हैं? इतना विचार करते हैं ना। तो एक चीज का और विचार करो कि जैसे मान लो मेरे पास अभी ये कुर्ता है, ठीक है, या मेरे पास जैसे मान लो 5-7 जोड़ कुर्ते हैं, जितने भी जो भी। अब मैं कि ये पुराने हो गए, भले अच्छा भला है, अच्छा भला है, कुछ भी नहीं, न फटा है, न कुछ हुआ है, न घिसा है, फिर भी पुराने हो गए, बहुत बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। कि तुम जो नया लोगे, नया बनवाओगे या नया खरीदोगे, कुछ भी करोगे, वो बिना हिंसा के तो नहीं आया ना। कोई कल्प वृक्ष से मांगा और दे दिया, ऐसा तो है नहीं। बना तो फैक्ट्री में ही है, तो उसको लाने में कितनी हिंसा है ये विचार करना। क्योंकि आज का जमाना क्या थोड़ा दिखावे का जमाना है, नया 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 नया। बल्कि मैं तो एक बात पर और विचार करता हूँ कितनी बार, कोई भी वस्तु अगर सेकंड हैंड मिलती हो तो उसको लेने में झिझकना नहीं। कह रहे ये कैसी बात करते हो, तो हमारी शान के खिलाफ है, हम कोई सेकंड हैंड वापरेंगे क्या? अरे सेकंड हैंड में हिंसा बचेगी, यूं सोचो। बात समझ में आई? अगर जैसे एक गाड़ी है, कार लेनी है, मान लो उदाहरण के तौर पर मैं नई कार लेता हूं, तो इसका क्या मतलब निकला कि जितनी कारें पहले से मौजूद हैं उसमें एक कार की बढ़ोतरी और हो, यही हुआ ना। अथवा एक कार और बनेगी अब, क्यों? क्योंकि मार्केट से एक कार खत्म हुई तो एक कार नई और आएगी, यही तो होता है भाई। 1000 का लोट निकला, वो 1000 का लोट जैसे ही पूरा हुआ तो अब अगला 1000 बनेगा कि नहीं बनेगा? ग्रंथों में होता है कि नहीं? ये प्रतियां पूरी खत्म हो गई तो नया छपाएंगे। तो इसलिए विचार करना, कोई भी चीजें ऐसी जो हम सेकंड हैंड काम में ले सकते हो वो काम में ले लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। पैसों की तरफ से मत सोचना, स्टेटस की तरफ से मत सोचना। किसकी तरफ से सोचना? हिंसा कहाँ कम हो रही है ना। मेरी बात किसी को अटपटी भी लग सकती है, बहुत कुछ ऐसी भी लग सकती है, अरे ये तो पता नहीं कैसी बात है, ये कोई हमको शोभा देता है क्या? हम तो सेठ लोग हैं। हाँ देखो, गाड़ी का ही उदाहरण ले लो। अभी अपन ने कार की बात की, नई गाड़ी खरीदोगे तो उसकी वो शुरू की जो सर्विसें करानी रहती हैं कंपलसरी, वो करानी पड़ेंगी, उसमें हिंसा होगी। सेकंड हैंड में ये बीमारी नहीं है। सेकंड हैंड में आपकी मर्जी पड़े, जब बहुत ज्यादा काम मांगे तो करा, नहीं लोगे तो करानी पड़ेगी, 1-2 साल में जितनी भी होती है 3-4। ये तो सिर्फ एक कार का उदाहरण लिया अपन ने। ठीक इसी तरह से दूसरा और भी विचार, हर वस्तु पर विचार करके देखना चाहिए और परस्पर में सहयोग की प्रवृत्ति होनी चाहिए। उसमें क्या है ना। इसमें ऐसा विचार और कर सकते कि आपको जब नया लेने का विचार आए या आपको लगता हो कि नहीं सेकंड हैंड तो नहीं है, तो जो पुराना है वो किसी जरूरतमंद को दे दो। लेकिन कैसी वस्तु देना, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा है? नहीं तो वो हिंसोपकरण देकर नहीं यश लादे है। जिसमें हिंसा होती है, बर्तन भांडे वगैरह मत देना, ऐसी चीजें मत देना जिसमें दूसरी चीजें वो बना ले, वे आलू प्याज आदि बनाए, ऐसे काम नहीं करना। तो सबसे बढ़िया तो यही है कि कम से कम परिग्रह हो तो ये झंझट ही नहीं आएगा। और उससे भी बढ़िया ये है कि उस परिग्रह को आज ही छोड़ दो, सबसे बढ़िया का। अब वो तो नहीं हो पाता अभी तत्काल में, तो हम घटाने पर विचार करते हैं। आचार्य देव तो बहुत प्रेरणा दे रहे हैं और यही नहीं देंगे, अभी आगे तक चले गए प्रकरण, आगे यही आने वाला है कि भैया गृहस्थ धर्म तो कोई धर्म है ही नहीं, समझौते का धर्म है। हाँ, अपने को लगता है हम बहुत धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा, धर्म है कहाँ है यहाँ पे गृहस्थ पने में? कहाँ है धर्म बताओ? धर्म की परिभाषा जो अपन लेते हैं, असली परिभाषा जो वो समता परिणाम, वीतराग परिणाम, वो भी तो आखिरकार मुनि बनने पर आता है। गृहस्थ दशा में प्रकट कहाँ होता है? तो हल्का सा तूतड़ा सा जरा सा है, थोड़ा सा जितनी देर का अनुभव हो, बहुत कम समय के लिए होता है, 4th 5वें गुण स्थान में, वैसा थोड़े ना मुनि राज्य।
तो इसलिए जो आचार्य देव का अपने को संदेश है कि अगर तू वास्तव में करुणा रूप तेरा चित्त हुआ है, अगर मोक्ष की अभिलाषा से तू हिंसा से निवृत्ति करना चाहता है, तो क्या करना? सभी परिग्रह का त्याग कर देना। कब से कर देना? बाल्यावस्था से। क्या? हाँ, देखो बढ़िया प्रश्न है। परिग्रह होने के लिए कोई वस्तु ही होना जरूरी है या बिना वस्तु के भी परिग्रह हो सकता है ना? यही है ना? परिग्रह का क्या नाम? परिग्रह किसे कहा है? अरे वो क्या बच्चे की परिभाषा बोलते हो? परिग्रह किसे कहा? मूर्छा परिग्रह है ना? तत्व सूत्र पढ़ाना अपन ना, सर्वार्थ सिद्धि पूरी पढ़ी तो थी। मूर्छा परिग्रह, और मूर्छा तो ममत्व परिणाम है, कि जो ममत्व का परिणाम है ना? ममेदम लक्षण बुद्धि मूर्छा, ममेदम लक्षण बुद्धि ममत्व, ये मेरा है। और कल बात करी तो थी अपन ने, जिसने एक वस्तु को भी मेरा माना उसने समस्त विश्व को मेरा माना, अपना माना है, समझ? तो जो ममत्व परिणाम है वास्तव में तो वही परिग्रह है। मिल गया जवाब? वस्तु चाहिए कि नहीं चाहिए है? वस्तु जिसके पास ज्यादा हो उसको ज्यादा परिग्रह है, जिसके पास कम हो उसको कम परिग्रह है। ऊपर से ऐसा दिखता है, वास्तव में ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा मानोगे तो फिर तो जो एकेंद्रीय हैं वो तो निष्परिग्रह ही कहलाएंगे, जबकि उनके तो पूरे 24 के 24 पड़े हुए है, समझ में? तो वास्तव में तो सबसे पहले मिथ्यात्व, वो सबसे बड़ा परिग्रह, वो सबसे पहला परिग्रह, वो सबसे पहले छूटना चाहिए, उसके बिना नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ, स्वामीपना, वस्तु हो चाहे नहीं हो, क्या उसमें ममत्व परिणाम माने ये मेरा है, उसी का नाम मूर्छा, उसी का नाम परिग्रह, स्वामी तो है ना? स्वामी पने में तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ, जो वस्तु हमने इकट्ठी कर रखी है उन्हीं का मैं स्वामी हूँ, लेकिन जहाँ पे भी मेरे पने का परिणाम आया वो सब परिग्रह का परिणाम है, ऐसा समझना। क्या? हाँ, बिल्कुल परिग्रह है। देखो बहुत बढ़िया बात कही कि वर्तमान में वो वस्तु नहीं है, लेकिन मैं ऐसा ऐसा करूंगा, मैं ऐसे मकान बनाऊंगा, मैं ऐसी कार खरीदूंगा, ये सब क्या है? ये ममत्व परिणाम ही तो है, ये मूर्छा ही तो है, यही परिग्रह है। आया समझ में? वो बच्चों की परिभाषा बच्चों को समझाने तक रहने दो। कौन सी? अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करना, लेकिन उसमें बात जुड़ी हुई है, या उसका भाव रखना है ना? वो भाव करना, ये मेरी है या ये मैं इकट्ठा करूं या ये मैं इनका स्वामी हूं, ये सारा परिणाम परिग्रह है। हाँ, अरे फटी गुदड़ी हो, फटी हुई गुदड़ी है ना, उसमें कितना गुदड़ी समझता है? हाँ ठीक है, तो वो उसमें कितना कितना ममत्व परिणाम, कितना ममत्व परिणाम, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ो। आप उसको कितने नए कपड़े दे दो वो नहीं छोड़ेगा। इसको कहते हैं ममत्व परिणाम, इसको कहते हैं मूर्छा, इसको कहते हैं परिग्रह। तो इस परिग्रह से बचना, अगर हिंसा से बचना है, कि इसमें जो अभी भाव की बात की अपन ने, मैं ऐसा कर लूं ऐसा कर लूं, इसमें हिंसा कहाँ हुई है? कोई वस्तु है उसकी रखरखाव में होने वाली हिंसा तो नजर आ जाती है, लेकिन जो वस्तु का तो मैंने संकल्प करा है कि मैं ऐसा इकट्ठा करूंगा, ऐसी वस्तु लाऊंगा या ऐसा ऐसा इनका भोग करूंगा, इसमें हिंसा कैसे हुई? अपने परिणामों से स्वयं की हिंसा हुई है ना? राग द्वेष, वो राग पड़ा हुआ है ना, वो ममत्व परिणाम से स्वयं की हिंसा हुई ना। सबसे पहली हिंसा तो स्वयं की हिंसा है। क्या कहा आचार्य देव ने? हिंसा की परिभाषा क्या है? वो तो सब पे लगाया कि सारे पापों में हिंसा कैसे हुई। मैं तो सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, हिंसा की परिभाषा क्या? तत्वार सूत्र में क्या दी? प्रमत्त योगा प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, ये परिभाषा याद रखिए। हिंसा में
प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। हिंसा और परिग्रह दोनों की बात आ गई। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। प्रमत्त योगा, प्रमाद का योग होते ही हिंसा पैदा हो गई। बाहर में वस्तु हो चाहे नहीं हो, कपड़े धुले कि नहीं धुले, चाहे कपड़े ही नहीं हो, लेकिन उसके पहले ही हिंसा खड़ी हो गई। क्यों? प्रमाद के योग। प्रमाद का योग होते ही हिंसा, और प्रमाद का योग रहता है छठे गुण स्थान पर। आया समझ में? यहाँ सम्यक दृष्टि भी हिंसा के उसमें आ जाता है। वहां मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का कोई भेद नहीं है। प्रमाद हो, प्रमाद का मतलब क्या? आत्म स्वरूप में असावधानी। आत्म स्वरूप में असावधानी का क्या मतलब? राग द्वेष। क्योंकि जब भी आत्म स्वरूप में लीन नहीं होगा तो क्या करेगा? राग द्वेष करेगा। भाई तीन ही तरह के परिणाम हैं, या तो शुद्ध भाव आत्म स्वरूप में लीनता, या फिर शुभ भाव या अशुभ भाव। अब जब या शुद्ध भाव नहीं है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि या तो ये शुभ या अशुभ कर रहा है, और दोनों ही राग रूप और द्वेष रूप होते हैं। अप्रमत्त में हिंसा कैसे? प्रमत्त दशा में हिंसा। प्रमत्त दशा माने हिंसा, और इसीलिए आचार्य देव उस प्रमाद दशा को छोड़ करके हमेशा आत्मा में लीन होने का प्रयास करते हैं। वो ग्रंथ लिखते हैं तो भी उनको ऐसा लगता है कि मेरी परिणति कलुषित हो गई। ग्रंथ लिखते हैं तो भी उनको ये भाव आता है कि इसका फल तो ये हो कि ये जो मेरी परिणति कलुषित हुई है, ये वापस से अपनी परम विशुद्धि को प्राप्त हुए। तीसरा श्लोक है ना, तीसरा कलश, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते। देखो तो ये तो अभी अपन ने इसका यही देखा है ना, लेकिन ये छुपी हुई बहुत बातें हैं, ये समझने की है अपने को। बात सरल है, कठिन नहीं है, लेकिन हम पर विचार नहीं करते। हमें हर चीज पर गंभीरता से सोचना चाहिए। आचार्यों ने कोई छंद लिख दिया, सरल भी लिख दिया, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि अपन बहुत जल्दी उसको निकाल दें कि हाँ हाँ ठीक है आ गया समझ में। कहाँ आया समझ में? समझ में आता तो जीवन में परिवर्तन नजर आता, परिवर्तन दिखना चाहिए। कब से? क्या कहा? बाल्यावस्था। अब यहाँ थोड़ा सा अपन विषय को पलट देते हैं। इन्होंने परिग्रह छोड़ने की बात की, अपन सीधी सी बात लगाते हैं धर्म मार्ग में कब लगाना? बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था। आज तुम लोग जो बैठे हुए हो तो बचपन से पढ़ लिया तो बैठे हुए हो, नहीं तो कल्पना करो कि अगर तुम लोग बचपन में नहीं पढ़े होते तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। बैठते क्या? घूम रहे होते दोस्तों के साथ इधर उधर, कहीं भी कुछ काम और कुछ करते रहते। ये तो टाइम कुछ है नहीं काम का, घूमना फिरना बातें यही सब होता। अगर आज थोड़ी बहुत धर्म की रुचि है तो किस वजह से? कि बचपन से वो रुचि लग गई। देखो 100 जने पढ़ते हैं, उसमें से 2-1 को रुचि बनी रहती है। तुम पढ़ते थे जब 40-50 तो हो ही जाते थे इकट्ठे। अब छूट गए धीरे धीरे, लेकिन फिर भी बचपन में पढ़ा हुआ जब क्लिक किया अंदर से, उसकी महिमा है। ऐसा मत समझना कि हो सब छूट जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा औकात आता है कि अरे क्या है ये, अभी थोड़े दिन की है, फिर उसके बाद तो फिर वापस से सब इधर उधर हो जाएंगे, यूं हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे ये कभी ना कभी दिमाग में क्लिक करेगा ही, है समझ? हाँ, वो बचपन में पढ़ी थी उन्होंने, है ना? तेरे दादाजी। हाँ, फिर उन्होंने तुमको लगाया। बचपन में उन्होंने पढ़ी थी, उसके बाद तो फिर वो उनकी लाइन ही पलट गई थोड़ी, तो कभी धर्म मंदिर ही नहीं आते थे, मंदिर ही नहीं आते थे। फिर कितने 60-65 साल के हुए शायद। हाँ 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 हाँ। तो देखो होता है ऐसा, इसलिए कब से देना धार्मिक शिक्षा? कि बचपन से देना, क्योंकि बचपन का सीखा हुआ जिंदगी में कभी भी उसको क्लिक करेगा। कभी भी वो एकदम से आएगा कि अरे ये मैं ऐसा था, या मैं ऐसा था। अभी तुम लोगों के वो वीडियो चढ़ाए थे ना पहले बचपन के, देखे होंगे ना, तो किसी को अंदर से ऐसा भी तो आया होगा, तुझे भी तो आया होगा देख कर। देखा ही नहीं क्या? अपने चैनल पे है जैन अध्ययन केंद्र वाले पे, तुम्हारी सबकी वीडियो इसीलिए चढ़ाई थी।
कि बचपन में जो जो भी जुड़े थे, जो जो भी सुने थे, हैं, वो सब देख करके उनको लगे कि अरे हम ऐसे बोलते थे, हम ऐसे पढ़ते थे, हैं? आप लोग भी देखिएगा जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जैन अध्ययन केंद्र पे वीतरा विज्ञान पाठशाला नाम से 6 हमने वीडियो चढ़ा रखी है। उस टाइम पे 6 की रिकॉर्डिंग हुई थी, कार्यक्रम तो बहुत सारे कराए थे। वो इसीलिए चढ़ाए थे कि बच्चों को देख करके रुचि लगे। ये कोई बहुत अच्छा बोले हो ऐसी बात नहीं, लेकिन सीखते थे, बचपन से सीखने की ललक थी, है ना, तो वो कहीं ना कहीं क्लिक करती है, दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा का कारण बनती है। तो इस वजह से कब से लगाना बच्चों को धर्म में कि अरे अभी तो स्कूल का टाइम है, अभी तो ये जो बहाने बनाते हैं ना, उसका कभी भी समय नहीं आता, वो पूरा समय निकाल देते हैं। और फिर थोड़े बड़े होने के बाद तो वो अपने माँ बाप के भी माँ बाप बन जाते हैं, क्या उसके बाद थोड़ी ना सुनते हैं। वो बचपन का किया ही काम आएगा, बुढ़ापे का किया हुआ किसी के काम आने वाला नहीं है। वो रेयर केस होते हैं, कोई कोई बुढ़ापे में ही लगे और सुधर जाए, वो अलग बात है, बाकी वो राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो यही है कि आपसे कोई ये नहीं कह रहे कि स्कूल छोड़ा दो बच्चों का, लेकिन अगर स्कूल भेजने की आपकी रुचि है तो आपको पाठशाला भेजने की, या पाठशाला नहीं चलती हो तो अपने घर पर ही धार्मिक अभ्यास कराने की इसकी भी रुचि होनी चाहिए। उसके बिना आपका भी बुढ़ापा बिगड़ेगा और उसका भी जीवन बिगड़ेगा। उसकी जवानी और खुद का बुढ़ापा सुधारना है तो उसको बचपन से ही लगाना। वही तो कह रहा हूँ, फिर तो वो उनका बाप बन जाता है, फिर थोड़ा सुनेगा। जवान होने के बाद कौन सुनने वाला है? यही तो कहा है अभी कि ये सब जो बैठे हैं अभी, तो ये इसलिए बैठे हैं कि इन्होंने बचपन में पढ़ लिया था, इस उम्र में देखे किसी दूसरे को पकड़ के लिया। ये सब बैठे हैं, इनके सब परिवार वालों की विपरीतता थी, सबके विपरीतता थी। मतलब कोई ऐसा स्वाध्यायी परिवार हो ऐसा तो किसी का भी नहीं था, तुम्हारा भी नहीं था, सबके ही थी, इनके सबके, है ना, इनके जरूर नहीं थी। यहाँ तो सुभाष जी भाई साहब ने तो खुद नहीं शास्त्री करी, ग्वालियर के ही है सुभाष जी, हमारे यहाँ पे रहते हैं। चलिए, ग्वालियर के लोग भी जुड़े हुए हैं। चलिए, तो क्या कहा कि देव योग से अगर तुझे ये चित्त करुणा रूप हुआ हो और अगर हिंसा से निवृत्ति लेना चाहता है तो तुझे बाल्यावस्था से ही, यहाँ पे सर्व परिग्रह की बात है, अपन उसको इस तरफ भी मोड़कर लगाओ, बाल्यावस्था से ही धार्मिक संस्कार देने ही चाहिए। लोगों के दिमाग में ऐसा फितूर बैठा है बहुत सौ के, तो कि बचपन से क्या संस्कार देना कि सुबह सुबह ले जाएंगे छोटे छोटे से बच्चों को धोती पंचा बिना के वो काम सिखा देंगे, बस स्वाध्याय नहीं सिखाएंगे, नमकार का अर्थ क्या है ये नहीं सिखाएंगे, बस फट 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 बोलना है ना, या पाठ करना। तो पाठशाला भेजने का या वो बच्चों के जो भाग है वो पढ़ाने का है? अरे तुमको किसी व्यक्ति विशेष से चिढ़ है उसके मत पढ़ो, तुम तुम्हारे हिसाब से ग्रंथों से पढ़ाओ ना। और मैंने तो कितनी बार ये बात कही है, ये जो बाल बोध के भाग हैं बहुत व्यवस्थित भाग है, बहुत व्यवस्थित। और ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपन पढ़ते हैं उस भाग में बिल्कुल लाइनों की लाइनें आपको यूं भी मिल जाएंगी, लाइनों की लाइनें मैं बता सकता हूँ कहाँ कहाँ से कौन कौन सी लाइन ली है। तो वो वास्तव में छोटे से कोई भाग नहीं है, वो ग्रंथों का सार है और वो बचपन से वो चीज पढ़ लेंगे पूरा वो का वही है, वो तो एज इट इज है। ऐसे इंद्रियों वाला पाठ लगा लो, गतियों के संबंध में लगा लो, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत सारी बातें जो सीधे के सीधे मोक्षमा प्रकाशक से उतारी गई। तो इसलिए सबको, मुझे तो वास्तव में बहुत लगता है अंदर से कि बच्चों को तो बचपन से ही धर्म मार्ग में लगाना चाहिए। वो सबसे बड़ा काम है, इससे बढ़कर के कोई काम नहीं है। बड़ों को स्वाध्याय कराने में कोई विशेष इतना नहीं है जितना बच्चों को, क्योंकि ये आगे चल करके ये पता नहीं क्या बन जाएंगे। सोचो, तोड़रमल जी को अगर बचपन से धर्म की शिक्षा नहीं दी गई होती तो क्या हो? इतनी विलक्षण प्रतिभा वाले कोई हो सकते हैं, ये उनके माँ बाप को पता था क्या? नहीं पता था, लेकिन वो तो जब पढ़ने लगे तो वो प्रतिभा निखर करके सामने आई। और 11 साल की उम्र में तो वो शास्त्र सभा में बैठने लगे। जयचंद जी 11 साल की उम्र में, आज उन्हीं का हम पढ़ रहे थे जीवनी पुरानी, है ना। जयचंद जी छाबड़ा जो थे वो 11 साल की उम्र में कहाँ गए?
जयपुर नहीं गए थे, वो फागी में रहते थे उस समय। फागी में वो रहते थे, उनका परिवार था 20 पंथी और दूसरा मंदिर था 13 पंथी। तो 11 साल की उम्र में अपने आप ही वो 11 साल की उम्र में 13 पंथी मंदिर में गए और वहां सीखने लगे और वही चीज उनके हृदय में बैठ गई। 2-4 साल बाद तो जयपुर चले गए और फिर टोडरमल जी के सानिध्य में रह करके सीखे। ये सब बचपन से लग गए थे, बचपन से। आया समझ में? इसलिए पढ़ाई का या बड़े होने का या शादी ब्याह का, व्यापार धंधा नौकरी आदि का इंतजार नहीं करना, बच्चों को बचपन से ही सिखाना। आज अपने यहाँ की स्थिति देख लो, जिन लोगों ने धर्म की बातों का विरोध किया, पाठशाला का विरोध किया, उनके बच्चों की स्थितियां देख लो। और जो पाठशाला आते थे, भले ही अभी नहीं आते हो, भले अभी नहीं लगे हो, उनका जीवन देख लो, अंतर मालूम पड़ जाएगा। जयचंद जी के बारे में एक और बात कहना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले शायद इसी सभा में या दोपहर वाली सभा में मैंने जयचंद जी के बारे में बताया, कई बार बोलता हूँ। वो 55 वर्ष की उम्र में लिखना चालू किया। वो मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे 55 रह गया, वो असल में 65 है। 65 माने 64 साल के हो गए तब लिखना प्रारंभ किया था, 64-65 साल की उम्र। तो 65 की जगह 55 ध्यान रह गया मुझको। वो सुधार लेना अगर किसी ने नोट किया हो तो। क्या सन 95 में जन्म हुआ था उनका, 1795 संवत 1795 में, और लिखना प्रारंभ किया 1859 में। 1859 में पहला ग्रंथ पूरा हुआ था उनका। माने अपन 64 मान सकते हैं। 64 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। 11 साल से लगे 54 साल तक पढ़े और उसके बाद लिखना चालू। 65 साल। तो सुधार लेना, मैं कभी 55 बोल गया हूँ, बोला ही हूँ, मुझे ध्यान है। तो वो 55 नहीं, वो 64 साल की उम्र था। आप तो सन ध्यान रख लो, संवत ध्यान रख लो। संवत 1869 में पहली रचना तत्वार सूत्र की टीका उनकी थी। ऐसा समय तो ज्यादा हो गया आज। बच्चे बड़े हो गए तो भी अब लगाए, क्या करें अब? वही तो मैं कह रहा था, बड़े होने के बाद वो नहीं सुनते हैं। बड़े होने के बाद भी उनकी पद्धति है कि उनकी शैली कैसी है। अगर उनको धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की रुचि नहीं है, किस्से कहानी की रुचि है, तो जैसे धर्म परीक्षा बहुत अलौकिक ग्रंथ है, ऐसे ऐसे ग्रंथ देकर के लगाया जा सकता है। उनको तर्क युक्ति वगैरह अगर जमती है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक से कोई श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, या आप उनसे सहज चर्चा कर सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री में जो नौकरी करते हैं, अब असल में वो समय का बहाना बनाएंगे कुल मिला के, तो उनको धीरे धीरे इस तरह से लगाया जा सकता है कि कोई एकाध वाक्य, जैसे बिल्कुल समझ लीजिए जो एकदम क्लिक करता हो, दिमाग पर चोट मारता हो, ऐसे कुछ वाक्य, एक एक वाक्य, एक एक दो वाक्य उनको रोज आप भेजें तो वो सोचेंगे कि हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। फिर ऐसे पैराग्राफ भेजें तो कुछ इस तरह से लगे। उपाय तो देखिए करना पड़ेगा, कोई किस तरह से लगता है, कोई किस तरह से लगता है, उपाय तो करना पड़ेगा, उसके बिना तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो जैसे भी बने, प्रथमानुयोग से बने तो प्रथमानुयोग से, अगर लॉजिक वाले हों, तर्क युक्ति वाले हों। आपने बताया आईटी इंडस्ट्री का, तो वो तो निश्चित रूप से कंप्यूटर वाले होंगे, तो बुद्धि चलती होगी इतनी। तो मोक्ष प्रकाशक से श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है। आप चर्चा करें, सहज रूप से उनसे चर्चा करें, ग्रंथ लेकर नहीं, ऐसे ही कि बोलो भैया। हाँ हाँ हाँ, वो अब क्या करें, जैसे जैसे रुचि हो, जैसे भी करें, अपना कर्तव्य तो यही है कि उनको कैसे भी करके उधर लगावें, है ना। अब वो बनेगा तो बनेगा, नहीं तो आपका तो परिपक्व होगा ही होगा। क्योंकि इसमें एक लाभ ये है, क्या मेहंदी लगाने वाले जो होते हैं ना, उनके हाथ हमेशा रचे हुए मिलेंगे। सामने वाले के मेहंदी रचे या नहीं रचे, लेकिन जो लगाने वाली है, जिसके लगाई जा रही है, उसके रचे चाहे नहीं रचे, लगाने वाले के हाथ तो हमेशा लाल ही मिलेंगे। तो सामने वाले को वो उतरे या नहीं उतरे, आप उनको सुना रहे हो तो आपके जरूर पक्का हो जाएगा। इतना तो। हाँ बोलिए। हाँ आपके प्रश्न में ही जवाब छिपा हुआ है। देखिए, बात आपने छेड़ी है तो थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। वैसे समय काफी हो गया है आज अपना,
अरहंत भगवान का जो अभिषेक किया जाता है वो जिनागम सम्मत नहीं है वास्तव में, है ना। प्रतिमा के सिर्फ सफाई का प्रयोजन था, और सफाई के लिए प्रक्षाल होती है सूखे कपड़े से, आवश्यक हो तो गीले कपड़े से। लेकिन बीच के समय में, और समझ लीजिए जब भट्टारक युग आया, तो विशेष रूप से इसकी महिमा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, क्योंकि लोगों को उसमें कुछ कुछ करने को मिलता है ना, कुछ करने को मिलता है तो उनको लगता है कि इसमें हमने बहुत धर्म कर लिया। जबकि पहले आपको ध्यान हो तो जो दोपहर में अपन चर्चा करते हैं मोक्षमा प्रकाशक की, उसमें शायद मैंने एक बार ऐसा प्रश्न उठाया था कि प्रतिमाओं का प्रयोजन क्या है। अब मुझे ध्यान नहीं कौन से वाले विषय के समय उठाया था, लेकिन प्रतिमाओं का प्रयोजन क्या है इस चीज पर बात की थी। प्रतिमाएं किस लिए बनाई जाती थी? प्रतिमाएं इसलिए नहीं बनाई जाती थी कि आप उनको स्पर्श करो, आप उनको हाथ लगाओ, आप उनका अभिषेक करो। प्रतिमाओं का प्रयोजन क्या था? दर्शन, दर्शन करना, उनको देखना, गौर से देखना, अच्छे से देखना। क्यों? क्योंकि देखने से वो भाव बनते। जो क्रिकेटर बनना चाहता है उसके चित्र कौन से लगे मिलते हैं अपने को? क्रिकेटरों को। जो फिल्मों में जाना चाहता है उसके फिल्म स्टार के, या जो पढ़ाई लिखाई वाला है तो उसके उसी तरह के। तो कुल मिला के उनको देखने से हमारे भाव बनते हैं कि नहीं? अरे ये बात तो विज्ञापन कंपनियां अच्छे से समझती है कि क्या चीज दिखाई जाए इनको। जो दिखता है वो बिकता है, ये सिद्धांत पे तो पूरी इंडस्ट्री काम करती है, ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। क्या तो क्यों आपको बार बार दिखाते हैं कि आप देखोगे तो आपके भाव बनेंगे इसको लेने के। ये इंटरनेट पर आप जो मोबाइल चलाते हो, जो चीज आप नहीं, आपने एक आध बार भी सर्च की तो उससे संबंधित सैकड़ों विज्ञापन आएंगे आपके पास। ये कैसे कर लेते हैं वो लोग? उनको पता है कि ये ढूंढ रहा था, कुछ ना कुछ खोज रहा था, इसको बार बार ये दिखाओ। वो अमेजन के आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे, फ्लिपकार्ट के आएंगे, और जो भी हमें ज्यादा नहीं जानता। तो उन सबके क्यों आते हैं आपके पास? क्योंकि वो जानते हैं कि ये देखेगा तो इसके भाव बनेंगे, भाव बनेंगे तो ये खरीदेगा। तो वास्तव में सारा खेल उनको गौर से देखने का। तो प्रतिमाओं का जो प्रयोजन है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर अनिल जैन, जिनसे हम पढ़े हैं, मतलब जिनके अंडर में हमने थोड़ा शोध का कार्य किया है, हिंदी के प्रोफेसर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। वो कहते थे कि प्रतिमाओं का जो निर्माण कला है, प्रतिमाओं का निर्माण करना तो जैनों ने प्रारंभ किया है ना। मतलब यूं समझ लो कि प्रतिमाएं जो मिलती हैं आज भी गढ़ी हुई या कुछ भी, सबसे पुरानी जैन धर्म की मिलेगी आपको। माने ये प्रतिमाओं का निर्माण आदि की कला तो जैनों ने विकसित की, लेकिन जैन मूल रूप से मूर्ति पूजक नहीं है। वो ये कहा करते थे जैन मूल रूप से मूर्ति पूजक नहीं है। तो हमको बहुत आश्चर्य होता था कि ये क्या बात बोलते हैं कि जैन मूर्ति पूजक नहीं, कि मूर्ति पूजा तो करते हैं, लेकिन जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी उनका मूल उद्देश्य पूजा करना नहीं था। क्योंकि जैन दर्शन पुजारी बनने की बात करता ही नहीं है। जैन दर्शन तो उनको देख करके अपना उनके जैसा बनने की बात करता। भक्तामर स्तोत्र का 10वां छंद क्या है? नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर गुणैर भुवि भवंतम विष्णुवंत तुल्या भवंती भवतो ननु तेन किंवा भूत्याश्रितम यही नात्म समम करोति। क्या ऐसे स्वामी से क्या लाभ है जो अपने समान न बना ले? तो ये बताओ कैसे बनेंगे उनके समान? उन पर पानी ढोल करके, या उनको स्पर्श करके, या उनको माथे पे बिठा करके? कैसे? उन्होंने तो लिखा कि कौन थे शीतल प्रसाद जी, कि तुझे ज्यादा वो स्पर्श का लगता है तू उनको भले बात में भर ले, माना ऐसे गोदी में रख ले, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत से लोगों को रहता है अरे एक बार तो स्पर्श कर लो, एक बार तो स्पर्श कर लो। महिलाओं को रहता है एक बार तो कलश दिखा दो, एक बार तो कलश दिखा दो। अरे ये चीजें, हाँ, वो एक बार, पहली बात तो वही जिनागम सम्मत नहीं है ना। अभी अपना समय बहुत ज्यादा हो गया है, अभी उसकी चर्चा करना है अपना औचित्य नहीं है ना। वो तो कभी विस्तार से अपन करें। कुल मिला के बात यह है, जैसा आपने जो कहा बहुत बढ़िया तर्क है। जब मुनिराज के स्नान व्रत होता है तो अरहंत प्रतिमा का अभिषेक कैसे संभव हो सकता? ये तो एक समझदार जीव को यूं ही समझ में आ जाए। जो थोड़ा बहुत लॉजिक का प्रयोग करे ना, उसको आसानी से ये बात बैठ जाएगी कि वो नहीं है, उचित नहीं है। वो सिर्फ एक सफाई के प्रयोजन से चालू हुई क्रिया थी, जिसको लोगों ने इतना बड़ा कर्मकांड बना दिया, आज तो व्यापार बन गया, व्यापार बन गया आपकी जगह। हाँ, अरे ये तो पापी जीव है, ये कभी भगवान को स्पर्श करने का ही भाव नहीं आता इनको।
कि ठीक है भैया, स्पर्श करने का भाव नहीं आता, तुम स्पर्श करके मोक्ष पहुंच जाना, हम देख देख के पहुंच जाएंगे। आया समझ में? कल एक प्रश्न आया, चलिए अभी समय ज्यादा हो गया है ना? उसमें ऐसे ही मुझसे बोला है कि जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है, हाँ फिर आप चार बच्चा क्या बोलेंगे? उन्होंने बोला कि जैसे ये रेलवे वो रहती है, वो फाटक लग जाती है, जिसकी गाड़ियाँ खड़ी होती है, तो वो गाड़ियाँ